नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर अभी 1.25 साल का समय बाकी है। बीजेपी और कांग्रेस अभी से चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। मतलब एक रणनीति बनाना शुरू कर दिया है, बेशक बीजेपी हो या फिर कांग्रेस। वहीं अब अपने सभी विधायकों की परफॉर्मेंस सर्वे शुरू करने जा रही है बीजेपी। अब टिकट का बंटवारा परफॉर्मेंस के आधार पर होगा। किस विधायक ने कितना काम किया, जनता के बीच कितना समय गुजारा, कितनी योजनाओं का लाभ विधायकों ने जनता को दिलवाया, तो ये पूरा हिसाब टिकट बंटवारे से पहले भारतीय जनता पार्टी सभी विधायकों का देखेगी, जिसके लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल विधायकों का परफॉर्मेंस सर्वे शुरू करेंगे। क्योंकि अभी तक तो बीजेपी की तरफ से इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी जो संगठन है वो भी टिकट के बंटवारे को लेकर रायशुमारी करता हुआ नजर आएगा। किस विधायक के क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम हुआ है, किसने जनता के बीच ज्यादा समय बिताया है, इन सभी बातों का खासा ध्यान रखा जाएगा। वहीं कांग्रेस भी टिकट के दावेदारों के नाम पर रायशुमारी करना चाहेगी और जो संगठन में बदलाव हुआ है, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के आने के बाद अब जिस तरीके से आगे की रणनीति कांग्रेस की तरफ से बनाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि अभी से कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है। क्या कुछ प्रतिक्रिया है, एक बार वो आपको सुना देते हैं। देखिए, विधायक अपने क्षेत्र में कितना कार्य करा पा रहे हैं, विधायक का जनता के साथ कैसा बर्ताव है, जनता उनसे विधायक से जुड़ पा रही है अथवा नहीं जुड़ पा रही है, और जो वहां का रुझान है वो कैसा है। तो इन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए हम किसी भी प्रत्याशी का चयन करते हैं, और इस पैरामीटर में हम समझते हैं कि जो हमारे विधायक गण अभी वर्तमान में है तो काफी अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन फिर भी अगर किसी का नहीं अगर ठीक रहता है तो वहां पर परिवर्तन करने के लिए भी पार्टी विचार करती है। देखिए, हमने कहा कि हर दिन हमारे लिए चुनाव होता है, इसका कोई ऐसा समय निर्धारण नहीं है कि कितना समय पहले हम सर्वे करें कि विधायक ने काम ठीक किया है अथवा नहीं किया है। हम एक सतत प्रक्रिया के माध्यम से बार बार ये आकलन करते हैं कि किस जनप्रतिनिधि का क्षेत्र में कैसा उसका रवैया है, कैसा उनका वातावरण है, और इसी को दृष्टिकोण रखते हुए हम सब बातों को विचार करते हुए इस टिकट का निर्धारण। निश्चित तौर पर ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त करना चाहते हैं, जो लोग अप्लाई करेंगे, जो लोग जिनका नाम होगा कि साहब ये चुनाव लड़ सकते हैं, संभावित उम्मीदवार, कई लोग ऐसे हैं जो अपना नाम नहीं भी देंगे, लेकिन अगर क्षेत्र में जनता कहेगी भाई साहब वो अगर व्यक्ति हो तो वो बहुत बेहतरीन यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसे सब लोगों के बारे में राय मशवरा करेंगे, राय शुमारी करेंगे, और उसके बाद जो राय निकल करके निचोड़ आएगा वो हम पीईसी को देंगे। पीईसी उसके बाद शॉर्टलिस्ट करेगी और उसमें तय, मैंने आपको बताया कि ये तय होगा कि 2 नाम, 3 नाम, 4 नाम, कितने नामों का पैनल भेजना है। जो डॉकेट जाएगा उसके बाद वो डॉकेट हमारा केंद्रीय इलेक्शन कमेटी को जाता है, सीसी को जाता है, और फिर सीसी फैसला करती है कि किस व्यक्ति को सबसे उपयुक्त व्यक्ति है जो चुनाव लड़ाया जाए। मैं समझता हूँ कि ये प्रक्रिया अभी शुरू होगी। अभी तो संगठनात्मक गतिविधियां हमारी, क्योंकि अभी नया संगठन, नए अध्यक्ष बने, वो अपनी एग्जीक्यूटिव बनाएंगे, 1-1.5 महीना मुझे लगता है इस पूरे काम में लगेगा, तब तक सेटलमेंट सारा हो जाएगा। प्रदेश के जो अन्य हमारे महत्वपूर्ण नेता जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो भी प्रदेश मुख्यालय में, उनके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं कि उनके कक्ष बने, वो यहाँ पर आके बैठे, कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात, आम कार्यकर्ता से हो, कॉन्स्टिट्यूंसी के अलावा। तो ये एक प्रक्रिया हमारी हो रही है, 1-1.5 महीने में मैं समझता हूँ इस काम को हम शुरू कर दें। कांग्रेस दोनों ही आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी हैं। अभी से जो तैयारियां हैं वो तेज हो चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल रणनीति बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां तैयारियों में जुटी। कांग्रेस बीजेपी विधायकों का परफॉर्मेंस सर्वे करेंगी, किस विधायक ने कितना अच्छा काम अपने विधानसभा क्षेत्र में किया है और जनता उनके कामों से कितनी खुश है।
कितनी योजनाओं का लाभ क्षेत्र की जनता को मिला है, काफ़ी चीज़ें अब की बार टिकट देने से पहले दोनों ही पार्टियां देखेंगी। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। मैं ये बोला था एक तो आज इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से मथुरा दत्त जोशी जी और कांग्रेस से आशीष नौटियाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मथुरा दत्त जोशी जी, आपके पास जाना चाहूंगा, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस और बीजेपी ही दोनों ही रणनीति बनाने के लिए फिलहाल तैयार हैं और तैयारियों में जुट भी चुकी हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से जो कहा जा रहा है कि अब की बार विधायकों का परफॉर्मेंस देखा जाएगा, उसी हिसाब से उनको टिकट दिया जाएगा। हेलो जोशी जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए सर। आपकी आवाज में थोड़ा डिस्टर्बेंस है, मतलब ठीक है। जी हाँ, मेरा सवाल ये था कि बीजेपी अब की बार विधायकों का परफॉर्मेंस सर्वे भी करा रही है और कब शुरू होगा ये अभी कुछ साफ नहीं है, लेकिन ये जरूर साफ है कि अब की बार जो विधानसभा चुनाव में टिकट का बंटवारा किया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये जरूर ध्यान में रखा जाएगा कि कितने विधायक जनता के बीच में रहे, कितने विधायकों के काम से जनता खुश है। देखिए, एक तो पार्टी 24 आवर्स चुनाव की मूड में रहती है, चुनाव के दृष्टिकोण को सामने रखते हुए काम करती है। कार्यकर्ताओं के लिए भी वही का बात होती है। हमने विधानसभा चुनाव के बाद आपने देखा होगा तमाम उपचुनाव भी लड़े, उसके बाद पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, उसके बाद पंचायतों के नगर निकाय के चुनाव हैं, पंचायतों के चुनाव हैं, अब पार्टी के चुनाव चल रहे हैं। तो हर समय पार्टी का कार्यकर्ता बिल्कुल चुनावी मोड में रहता है, चुनावी तैयारी में रहता है। जहां तक आपने विधायकों के सर्वे की बात कही जी, तो निश्चित रूप से ये भी एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कार्यकर्ताओं से उनके बारे में फीडबैक लेना, जनता में उनका क्या प्रभाव है, किस तरीके का उनके खिलाफ माहौल, उनके पक्ष में माहौल है कि खिलाफ में माहौल है, क्या क्या माहौल है, ये सब चीजें देखी जाती हैं। पार्टी के सब विभिन्न विंग काम कर रहे हैं, पार्टी का अलग अलग विभाग उसमें काम कर रहा है, अलग अलग क्षेत्र में इस बात को देखा जा रहा है कि किस विधायक का काम कैसा है, क्या स्थिति बनेगी, किस तरीके से चुनाव को हम लड़ेंगे, जीतने की हमारी क्या रणनीति होगी। इस सब में मामले में पार्टी अपने स्तर से कार्रवाई करती है, अपने स्तर से पर्यवेक्षकों को भेजना, पर्यवेक्षक की रिपोर्ट को लेना, उनसे बातचीत करना, ये सब पार्टी के एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये आज भी गतिमान है और आप देखिएगा वो कल भी गतिमान रहेगी। ठीक है क्योंकि आशीष नौटियाल जी, जनता पार्टी, ठीक है सर आशीष नौटियाल जी, क्योंकि अभी जो आपके प्रदेश उपाध्यक्ष हैं सूर्यकांत धस्माना जी, वो भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस भी रायशुमारी करेगी टिकटों को लेकर, दावेदारों को लेकर, विधायकों को लेकर, और दूसरा ये आपकी बार तो अब आपका तो संगठन भी काफी मजबूत हो गया है। कांग्रेस इस बार जो है पूरी मजबूती के साथ, और कांग्रेस में सबसे बड़ी बात है कि नेता बहुत हैं। तो एक एक विधानसभा पे हमारे पास 8-8, 10-10 नेता होते हैं जिन्हें चुनाव लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो ठीक है, जो ऊपर से ऑर्डर आएगा उसके अलावा कोई वो भी नहीं करता, पर हमारे नेता बहुत है तो चुनाव लड़ने की सब इच्छा रखते हैं और अच्छी बात भी है। यहाँ पर जहाँ पर आजादी होती है वहीं पे लोग अपनी बात रखते हैं। तो निश्चित पार्टी इतने नेताओं में छटनी करेगी और देखेगी उसको टिकट देने से और किसने जनता के बीच में काम किया है वो जीतेगा। तो निश्चित जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा और ये तो बहुत अच्छी पहल होगी कांग्रेस के लिए कि ना कोई सेटिंगबाजी ना कुछ, सिर्फ जहां पर अभी अब आज प्रवक्ताओं का भी हमारा जो टीम थी वो खत्म कर दी गई है, प्रवक्ता लोग थे हमारे। नहीं तो नौटियाल जी कांग्रेस में नेताओं को ही टिकट मिलेगा या कार्यकर्ताओं का भी नंबर आ सकता है?
देखो जो राजनीतिक पार्टी में कार्यकर्ता जो होता है वही नेता होता है। जो पॉलिटिशियन होगा वो नेता ही तो होगा, और पॉलिटिशियन ही राजनीति में आता है। तो मतलब कार्यकर्ता ही नेता है, और हर कार्यकर्ता अपने आप में नेता है। और नहीं, हर कभी नेता कभी अपने कुछ अपने कार्यकर्ता, बेशक देखिए, कुछ कार्यकर्ता कांग्रेस के हों या बीजेपी के हों, कहीं ना कहीं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर लेते हैं। देखिए आज मैं आपको बता रहा हूँ, जिस प्रकार से आज हमारे पैनलिस्टों की जो कार्यकारिणी डिसॉल्व हुई है और नए पैनलिस्ट बनेंगे, वो भी खुद फॉर्म भर के, कोई नया भी भर सकता है, हम पुराने जितने हमें भी भरना है सब फॉर्म भरेंगे। उसके बाद इंटरव्यूज होंगे, सब सिस्टम से होगा। उसके बाद जो उन्हें लगेगा कि पार्टी का सही पक्ष रख सकता है उसको बनाएंगे। तो निश्चित पूरी फेयरनेस के साथ काम होगा, और होना भी चाहिए। जब फेयरनेस के साथ काम होगा तो ही पार्टी सत्ता में आएगी। और जनता को आज की डेट पे बहुत जरूरत है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस सत्ता में आनी चाहिए, तभी जाकर, चाहे उपनल कर्मी हो, चाहे आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हो, चाहे हमारे पहाड़ में रहने वाला जनमानस हो जो जंगली जानवरों का शिकार हो रहा है, उन सबका भला होगा, रोजगार मिलेगा। सब व्यवस्था उसके बाद ही बनेगी। और भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, अच्छी बात है, उन्हें तो बहुत जरूरी है, करना चाहिए उनको भी, क्योंकि उनका काफी हद तक सर्वे तो जनता ने भी किया है। कई जगह इनके विधायकों का विरोध होता है, सड़क नहीं तो वोट नहीं चलता है, तो इनके सर्वे चल रहे हैं। इनके तो सर्वे बहुत जरूरी है, इनके लिए भी करने, उनको भी करने चाहिए। राजनीतिक पार्टी है, लेकिन निश्चित कांग्रेस कर रही है, तो मुझे कांग्रेस की ठीक है, बात ठीक है, ठीक है। अच्छी लगी। जोशी जी, और आपके करना विधायकों का सर्वे तो जनता कर चुकी है। नौटियाल जी बोल रहे हैं। जी, आपके विधायकों का सर्वे तो जनता कर चुकी है। आपके विधायकों का जिस तरीके से विरोध किया जाता, नौटियाल जी बोल रहे हैं सब। ना ना ठीक है, डोटियाल जी अपनी बात कह रहे हैं, लोकतंत्र में अधिकार है उनको बोलने का। लेकिन हमारे विधायकों का सर्वे निश्चित रूप से हो चुका है, और जनता बिल्कुल सर्वे करती है। जनता उसकी जवाबदेही होती है, जनता के प्रति विधायक की जवाबदेही होती है। सब जगह पर आप देखिएगा कि अच्छा समर्थन हमारे विधायकों को मिल रहा है। कहीं पर भी किसी भी विधायक के खिलाफ कोई आक्रोश है तो आप तो दिखाते कम से कम। आपके चैनल में तो, आपका तो लोकप्रिय चैनल है, खोजी पत्रकार आपके यहाँ है, वो सारी रिपोर्ट्स आपके पास रखते हैं। और कहीं पर भी किसी विधायक के खिलाफ हमारे यहाँ तो कोई असंतोष नहीं है। असंतोष इनके यहाँ जरूर है, इनके कार्यकर्ताओं में असंतोष है। इनकी कमेटी नहीं बन पाई अभी तक, 3 अध्यक्ष बदल चुके हैं 5 साल के अंदर अंदर। तो इनके पास कहाँ कोई रोड मैप है, कहाँ ये काम कर रहे हैं। ये अपने दोषों को छिपाने के लिए बेबुनियाद आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सर्वश्रेष्ठ पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। यहाँ तो वर्कर 24 आवर्स 24 घंटे इंटू 7 लगातार किसी न किसी काम में लगा रहता है, और संगठनात्मक काम में लगा रहता है। कुछ न कुछ नया काम उनको दिया जाता है। इनके यहाँ तो कोई अभी तक आप देखें ना, जिलाध्यक्ष अब बन रहे हैं, कब ब्लॉक अध्यक्ष बनेंगे, कब इनके मंडल अध्यक्ष बनेंगे, कब इनकी बूथ कमेटियां बनेंगी, ये बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है। ठीक है, हमारे तो बना बनाया संगठन है, लोग काम कर रहे हैं, नौटियाल जी, काम करेंगे। नौटियाल जी, बीजेपी के पास तो बना ये बनाया संगठन है, और आपकी कमेटी अभी तक तैयार नहीं हो पा रही है। देखिए, संगठन निश्चित बन बनाया है, हाँ, लेकिन जिन्होंने चुनाव लड़ा उन्होंने जनता के किन मुद्दों पे खरे उतरे हैं, उसका उदाहरण है ऋतु खंडूरी जी। ऋतु खंडूरी जी अपने क्षेत्र में जाती हैं तो उनका विरोध होता है। प्रेमचंद अग्रवाल जी किस प्रकार से गालियां दे रहे थे, तो इनसे कई उदाहरण के काम है दिखाने के लिए कि इन्होंने क्या किया निश्चित। और हमारे अभी तो जो गाय की तैयारी कर रहे हैं उनपे दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन उनके पास ये है कि किस किस के दुख सुख में खड़े हुए और किस किस समस्या में उनका साथ दिया, और इनके पास ये बताने के लिए है इन्होंने किस किस के काम किए कि नहीं किए। बनने के बाद गायब हो गए, जनता से इन्होंने कोई अपना वो लगाव नहीं रखा, सिर्फ ड्रामेबाजी करी, गाँव गोद लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जनता को गुमराह करने का काम किया। तो निश्चित जनता को देखो जवाब देना है। जनता का निश्चित फेयर चुनाव होते हैं, भारतीय जनता पार्टी फेयर चुनाव कराए तो पता लगेगा भारतीय जनता पार्टी को कि उनकी स्थिति कहाँ पे। ठीक है, जोशी जी, अभी गांव को गोद लेने की बात भी नौटियाल जी ने कह दी, उसके ऊपर भी काफी राजनीति हुई थी गांवों का सौंदर्यीकरण करने के लिए, लेकिन जो धामी जी ने गांव लिया था वो काफी चमका भी दिया गया था। एक गांव का भी अगर नौटियाल जी उदाहरण देते हैं और उस गांव की मुझे समस्या बताते हैं, जो गांव गोद लिए हैं उनका काम पूरा नहीं हुआ है, तो निश्चित रूप से 3 दिन के अंदर उन कामों को पूरा कराने का काम हम करेंगे। ये एक कहने की बात है, मुझे लगता है नौटियाल जी उन गाँव में गए ही नहीं, नौटियाल जी ने गाँव देखे ही नहीं।
नौटियाल जी के पास लिस्ट भी नहीं होगी कौन कौन से गांव किस एमपी ने गोद लिए थे, कहाँ के लिए थे, किस जनपद के लिए थे। और सब जगह काम हो रहा है, चाहे वाइब्रेंट गांव बनाए जा रहे हैं। हमारे तो ऐसे सांसद हैं जिन्होंने दूरांचल बिल्कुल सीमांचल के गांव को गोद लेने का काम किया है और उन गांवों का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का काम सरकार ने किया, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रांत की सरकार हो, दोनों सरकारों ने काम किया है। अभी अभी मैंने कहा उदाहरण ना, दे रहे हैं। हमें हाँ, जोशी जी, अभी हमें नौटियाल जी ने कतई दो नामों का उदाहरण दिया, जो आप बोल रहे थे कि कौन से विधायक का विरोध हो रहा है, तो दो नाम बता रहे थे, रितु खंडूरी और प्रेमचंद अग्रवाल। नौटियाल जी, प्रेमचंद अग्रवाल जी का प्रकरण आप सबके सामने है। बिल्कुल वो बिल्कुल। कांग्रेस का किया काम है, कांग्रेस ने उनके खिलाफ माहौल बनाया। हाँ हाँ, उसमें कुछ उनके मुंह से कुछ बातें निकल गई थी, हालांकि वो संसदीय परंपराओं में नहीं आता है। उसके लिए माननीय विधायक जी ने खेद भी व्यक्त किया, माफी भी मांग ली, गंगा माँ से भी प्रार्थना कर ली कि मेरे अपराधों को क्षमा करना। तो उसके बाद आदमी से आप क्या कितना टॉर्चर करोगे किसी आदमी। उन्होंने बिल्कुल कहा, खुलेआम कहा, सबके सामने कहा मेरे से गलती हो गई है, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। जिनके विधायकों में है हिम्मत, ये कह सकते हैं। जिन विधायकों ने आरोप लगाया, जो विधायक खुलेआम अधिकारियों घरों में घुसकर तमाम तरह की हरकतें कर रहे हैं। अब मैं, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से किसी पर जाता नहीं है, ना व्यक्तिगत नाम किसी विधायक का लेता हूँ, मुझे तो ऐसे ऐसे विधायकों के बारे में मालूम है कांग्रेस के कि मैं अगर किसी की बात करने लगूंगा तो नौटियाल जी पर जवाब नहीं होगा उस बात का। ठीक है, स्वतंत्र आदमी कहे, लेकिन मैंने कहा ना, जहां आक्रोश, अब रितु खतूड़ी हमारी विधानसभा की माननीय अध्यक्षा है, अगर वो अपने क्षेत्र में गई हैं, कहीं पर कोई काम नहीं हो पाता है कभी कभी, अगर किसी कार्यकर्ता ने, किसी व्यक्ति ने कोई बात कर दी, इसका मतलब आप आक्रोश जो क्या कहोगे, और तत्काल उस काम को पूरा करके देती है रितु खंडूरी जी। कहीं कोई किसी के प्रति आक्रोश नहीं है, और आक्रोश भी होगा तो उसका समाधान निकालने का काम पार्टी का होता है, पार्टी निकालेगी समाधान। ठीक है, हम तो, मैंने कहा ना, हमारा तो ठीक, हर तंत्र, पार्टी का पूरा तंत्र हर विधायक की हर एक्टिविटी पे निगाह बनाए हुए रखता है, ठीक है, और देखता है कौन विधायक कहाँ कितना हाँ। काम कर रहा है, कहाँ पर किसकी शिकायत क्या है, कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं, जनता क्या कह रही नहीं है, नहीं, बिल्कुल, आम सबसे आदमी पहले क्या कह कार्यकर्ताओं रहा की है। भावनाओं को इसके समझना लिए ज्यादा रोज जरूरी शाम है। को नौटियाल जी, लास्ट कमेंट। रिपोर्टिंग आती है हमारे पास। बिल्कुल। देखिए, मैं तो इतना कहूंगा, हाँ। चेहरे बदलने से कुछ नहीं होता, पार्टी की एक सोच भी होती है, पार्टी का एक विजन भी होता है। तो जनता अगर ने निश्चित दो पार्टी बार की सोच भारतीय ठीक जनता नहीं पार्टी होती की तो सोच और विजन विधानसभा से दोनों लेकर को लोकसभा देखिए, से इनका लेकर कोई विजन नहीं है। आपकी इनका विजन सिर्फ पंचायतों दंगे तक करवाना में है, भारतीय नफरत जनता पैदा पार्टी करना का है। परचम नहीं इनका विजन लहराता। रोजगार देना इस नहीं है, इनका प्रदेश की विजन जनता पलायन रोकना भाजपा नहीं की है। तरफ देख इनका रही है। कोई नौटियाल कोई जी, किसी के अभी हकूक भी से, इनका समय कोई है, मतलब इतना कांग्रेस किसी के के लोगों समझ हित जाओ, पहुंचे होंगे, समझ इनका जाओ। इनको सिर्फ अपना हित चाहिए। जनता ने देख लिया, और मुझे लगता है जनता इससे ज्यादा तो वो क्या देखेगी, जितना देख लिया। और नहीं, ठीक बात नौटियाल जी, और वैसे भी आपके पास तो मुद्दों की कमी भी नहीं है, आप रोज कोई ना कोई मुद्दा ले ही आते हैं बीजेपी को घेरने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 2027 में आप किस हद तक बीजेपी को मात दे सकते हैं, ये भी तो एक सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आपके पास क्या कुछ रणनीति रहेगी? अभी तो कई राज्यों में चुनाव हुए तो आपकी तरफ से आरोप भी लगा दिए जाते हैं बीजेपी पर कई तरीके के। पुष्पेंद्र भाई, जो सामने है उसको मात देना बहुत आसान है, मेरा पर एक अगर सवाल कोई है चोर नौटियाल है जी से। तो चोर की चोरी को पकड़ना और सत्ता का दुरुपयोग करना, जो सत्ता के दुरुपयोग यही नौटियाल जी, मैं यही बोल रहा था कि ये यही काम आरोप लगा देते हैं आप। जोशी जी, हाँ, नहीं, सवाल करिए। निश्चित है, ये तो सच्चाई है। चोरी को पकड़ना हमारे, इसलिए सिर्फ हमें भाजपा से नहीं लड़ना है, हमें भाजपा के जो अन्य तरीके के षड्यंत्र हैं, भाजपा की ईडी, सीबीआई, हर चीज का जो इनकी दमनगई है, उनसे लड़ना आपको होता है। इनकी चुयो पीठ में छुरा घोंपते हैं ये लोग, ठीक है, लड़ना ठीक है नौटियाल जी, समय भी तो कम है, समय भी कम है। जोशी जी। भाई नौटियाल जी, ये भी तो मेहरबानी कर दें, बता दें कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, कौन इनका मुख्यमंत्री होगा, किसके अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा, किसके लिए विसाध बिछाई जाएगी, क्या नीति होगी, कौन काम करेगा। कि यहाँ तो हरीश रावत जी कहते हैं चतुर्भुज नेतृत्व, कोई कहता है पंचभुज नेतृत्व, कोई कहता है 5 पांडव, कोई कुछ कहता है। तो कम से कम कांग्रेस एक आदमी का नाम तो क्लियर करे, स्पष्ट करे भाई किसके नेतृत्व में आज चुनाव लड़े। अच्छा जोशी जी, अभी आपको क्या कुछ लग रहा है? क्योंकि हरीश रावत तो खुद पहले कह चुके हैं कि मैं तो खुद चुनाव लड़ूंगा नहीं, कांग्रेस को लड़वाऊंगा, तो उनका नाम तो
बिल्कुल साफ है, उनके नाम पर तो कोई चर्चा होगी नहीं मुख्यमंत्री को लेकर। नहीं, बिल्कुल ठीक करे वो करे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं तो लड़वाने का काम करूंगा। आप देख रहे हैं कि मन से ही कह रहे थे 20 पुरुष हैं, 20 मानव हैं, लेकिन वो भूल गए कि 20 कन्याएं भी हैं। उन कन्याओं का क्या होगा, उन लोगों का क्या होगा, चलिए ठीक है, तमाम चीजें हैं। हरक सिंह जी का क्या होगा, जिस ठीक है। तरह की जोशी जी और आशीष नौटियाल जी, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जो उत्तराखंड में बीजेपी अपने विधायकों का परफॉर्मेंस सर्वे करने जा रही है, उससे कितना कुछ फायदा हो सकता है और जनता के बीच में कितने विधायक अभी तक पहुंचे हैं, कितने विधायकों ने सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाया है और जनता कितनी खुश है विधायकों से, तस्वीर सब साफ हो जाएगी। लेकिन देखना होगा कब तक बीजेपी ये सर्वे शुरू करेगी और टिकट बंटवारे के टाइम पर ऐसे कितने विधायकों का पत्ता कटेगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।